दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में आपको XUV 700 के फेसलिफ्ट और इसमें ऐड होने वाले AX5L, AX9 और AX9L वेरिएंट्स के बारे में बताया था और इसके फेस्टिव सीजन में रिवील होने की बात भी हमने की थी। दोस्तों कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज भी किए हैं कि क्या हुआ उन XUV के अपडेट्स का, उन आने वाले वेरिएंट्स का, और फेस्टिव सीजन तो आ गया है। तो इस पे भी हम आपको आज बताएंगे दोस्तों, और ये भी बताएंगे कि आपने हाल ही में टाटा सफारी और हैरियर की जो शानदार फेसलिफ्टेड वापसी देखी और इनकी अपडेटेड प्राइसिंग भी आपके सामने आई। हमारे इस पे क्या टेक रहेगा, वो क्या बहुत बड़ी कमियां हैं दोस्तों जो रह गई हैं और जो इनके पोर्टफोलियोज को आज के मार्केट में कंप्लीट नहीं करती। तो क्या XUV 700 आज भी एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है या बहुत जल्दी इसके फेसलिफ्ट को महिंद्रा को लॉन्च करना पड़ेगा? दोस्तों बहुत सारे सवाल और क्यूरियोसिटी बनी हुई है, तो आइए इस पे बात करते हुए आपका स्वागत हम करते हैं डू और ड्राइव के एक ताजा तरीन नए नवेले एपिसोड में, जहां एक अलग पहलू पे हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों विदेशी ऑटोमोबाइल ब्रांड जैसे MG मोटर्स, जीप इंडिया, हुंडई, किया और काफी हद तक टोयोटा किर्लोस्कर को SUV सेगमेंट में अगर किसी ब्रांड ने टक्कर दी है, और टक्कर ही नहीं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी है, तो वो है देश का नंबर 3 कार मैन्युफैक्चरर और सेलर। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स। और नंबर 4 पे आता है महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा तो सारी की सारी लाइनअप ही एसयूवी की ही होल्ड करता है फ्रेंड्स। बल्कि ये कहें कि टाटा और महिंद्रा के मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी मेकर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने देश के एसयूवी लवर्स को क्या चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए। इसीलिए अपने मॉडल्स में बहुत फास्ट और लगातार चेंजेस करने वाला टाटा मोटर्स ने जब हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट लॉन्च किए दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त मजा आया। और इनमें हुए अपडेट्स की डिटेल में यहां पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप वो देख ही चुके हैं, इसके प्राइस को भी आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार अपग्रेड किए हैं और एक डिस्टिंग्विश पहचान इस बार दे दी है हैरियर और सफारी को। दोस्तों यहां पे दोनों गाड़ियों की आइडेंटिटी को डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। हैरियर जहां पे बहुत ही स्पोर्टी और यूथ ओरिएंटेड गाड़ी बनाई गई है, वहीं पे सफारी एक नेक्स्ट स्टेप प्रीमियम और ज्यादा मैच्योर और एक्सटीरियर चेंजेस की वजह से ज्यादा बड़ी नजर आने लगी है दोस्तों, जिसमें इंटीरियर्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम कार्स 50 से 60 लाख की गाड़ी की कैटेगरी के लगते हैं दोस्तों। यानी अब सफारी और हैरियर, जो 2 सीट का फर्क पहले नजर आता था, वो अब बहुत ही डिफरेंट नजर आने लगा है। लैंड रोवर वेलार के इंटीरियर्स को लिए हुए आपकी टाटा सफारी पर दोस्तों, क्यों ऐसा हमने कहा कि इस सब के बावजूद भी इसमें कहीं ना कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। दोस्तों हमने सिर्फ एक उजला और अच्छा पक्ष ही देखा है और डिस्कस किया है मीडिया में भी और अदर प्लेटफॉर्म्स में भी। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा डार्क किसका साइड है? दोस्तों डार्क साइड नहीं है। सफारी का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल सफारी अकम्प्लिश्ड डार्क ऑटोमेटिक आता है लगभग 31.5 लाख ऑन रोड मुंबई में। दोस्तों ये प्राइस टैग बहुत हैवी है। इतना पैसा खर्च करके भी आपके पास 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव जैसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, जो इससे कम रेंज की स्कॉर्पियो एन में और विटारा और हाई राइडर जैसी एक सेगमेंट नीचे की गाड़ियों में भी आता है। साथ के साथ इसकी इसी के सेगमेंट की XUV 700 में तो ऑल व्हील ड्राइव एक 7 डीजल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है दोस्तों, जो लगभग 29-29.5 लाख ऑन रोड पड़ती है आपको। दोस्तों XUV 700 के आने वाले फेसलिफ्ट में जो भी बदलाव किए जाएंगे वो फ्यूचर की बात है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग मॉडल की जो अभी मार्केट में आता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसे फीचर या हार्डवेयर ऑप्शंस हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं हैरियर और सफारी के ऊपर, उसकी हम बात करेंगे। पहला, जैसे हमने डिस्कस किया इसका ऑल व्हील ड्राइव अभी थोड़ी देर पहले, जो बहुत केपेबल ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं जाना जाता, लेकिन दोस्तों ठीक ठाक कच्चे रास्तों पे ये यूजफुल साबित होता है। हालांकि ये बॉडी ऑन फ्रेम का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हाँ इसमें भी अच्छा काम करता है दोस्तों दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे बन जाता है, वो है महिंद्रा का खुद से डेवलप किया हुआ 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। दोस्तों बहुत ही पुराना और ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, जो ना सिर्फ रिफाइंड है बल्कि पावर फिगर में भी टाटा वाले इंजन से कहीं ज्यादा आगे है। इसमें आता है लगभग 185 bhp की पावर और 450 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक के साथ तो दोस्तों ये आउट नंबर कर देता है सफारी और हैरियर के फिएट सोर्स 2 लीटर के मल्टीजेट, जो टाटा में क्रायोटेक के नाम से जाना जाता है, तो जो सिर्फ 170 bhp के साथ 350 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
तो दोस्तों महिंद्रा रिफाइंड और ज्यादा पावरफुल इंजन का ऑप्शन देता है आपको यहाँ पे। दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट मेरी नजर में दोस्तों यहाँ पे, इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, जो ना केवल बायर्स बल्कि मीडिया भी बहुत हद तक इसको इग्नोर कर रहा है जब से टाटा सफारी और हैरियर लॉन्च हुई है दोस्तों वो है इनके बीते जमाने का इंजन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जी हां दोस्तों, कड़वा है मगर सच है। डीजल इंजन पास्ट है, बीता कल है, पेट्रोल एक हद तक प्रेजेंट कहा जा सकता है। तो ऐसे में हैरियर सफारी में पेट्रोल इंजन का ना होना बहुत बड़ा माइनस है, यहां पे एक मिस है जो टाटा मोटर्स कर गई है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और बदलते हुए एक्सपेक्टेशंस, जहां पे भारत 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ मजबूत कदम बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। यहां पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हाइड्रोजन इंजन्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ना सिर्फ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बल्कि कार कंपनीज भी बहुत ज्यादा दोस्तों इसमें मेहनत कर रही हैं। तो इस पे शानदार दमदार काम करते हुए टाटा भी पीछे नहीं रही। ऐसा नहीं है कि टाटा ने इसमें काम नहीं किया। 1.2 लीटर का टीजीडीआई और 1.5 लीटर का टीजीडीआई पेट्रोल दोनों इंजन्स बना के तैयार कर दिए हैं दोस्तों, जो ना केवल हल्के हैं बल्कि बहुत ही रिफाइंड होने के साथ साथ पावरफुल भी हैं। और ये इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल E20 के लिए रेडी भी होंगे और बेहतरीन माइलेज भी देंगे। और दोस्तों अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो 1.2 लीटर के साथ आती है 125 bhp की पावर और 225 Nm का शानदार टॉर्क। वहीं 1.5 लीटर के इंजन के साथ आएगा 170 bhp और 280 Nm का टॉर्क। तो दोस्तों यही इंजन लगेंगे सफारी और हैरियर में, लेकिन दोस्तों कब लगेंगे बड़ा सवाल है। बड़ी देर कर दी टाटा ने इसमें, काफी टाइम से, मतलब 2023 के जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें हमने ये इंजन रिवील किए थे आपके सामने दोस्तों। उम्मीद थी जल्दी की हम सबको, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 साल कम से कम यहां मान के चलें। तो यहां पे दोस्तों XUV 700 तैयार है, देती है अपना ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया हुआ 2 लीटर का इंजन, जो कि बहुत ही पावरफुल ऑफरिंग के साथ आता है पेट्रोल वर्जन में दोस्तों। ये है 200 bhp का तगड़े पावर के साथ आता हुआ 380 Nm टॉर्क के साथ। और दोस्तों ये 200 PS 5000 RPM पे प्रोड्यूस होता है। तो इतना ज्यादा पावर, ये सेगमेंट तो छोड़िए दोस्तों, इससे 2 सेगमेंट ऊपर के एसयूवी में भी और लग्जरी सेगमेंट के ब्रांड्स में भी नहीं आता। 50 से 60 लाख खर्च करके आपको ये पावर मिलती है दोस्तों। तो पेट्रोल में XUV 700 एक अनरिप्लेसेबल यहां पे विकल्प बनता है दोस्तों यहां पे एक एग्जांपल कोट करते चलें, BMW की प्रीमियम X1 SUV में अगर आप देखें तो 1.5 लीटर का केवल पेट्रोल इंजन आता है दोस्तों। अंडर पावर्ड इंजन, जो कि ना तो बहुत ज्यादा टॉर्की है ना पंची है, और ये आपको लगभग 50 लाख की कीमत लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी की। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेहतर म्यूजिक सिस्टम, जो है सोनी का पावर्ड 12 स्पीकर 3D सराउंड साउंड के साथ एक बेहतर ऑप्शन बनता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स, जो टेस्ला इंस्पायर्ड हैं और इसको प्रीमियम बनाते हैं दोस्तों। XUV 700 जो पहले से ही एक कड़ी टक्कर दे रही थी, बल्कि कुछ पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए उस पर भारी पड़ती नजर आ रही थी ये टाटा सफारी और हैरियर के लिए। तो अब इसका फेसलिफ्ट, सारी टेस्टिंग, हर टेरेंस की टेस्टिंग और इसके अपग्रेडेड मॉडल्स की टेस्टिंग के बाद अब ये और ज्यादा पोटेंट कॉम्पिटिटर बन के आने वाली है दोस्तों, जिसमें कि 6 सीटर ऑप्शन, जैसे कि कैप्टन सीट सफारी में आती है वो ऑप्शन आ जाएगा। फ्रंट और रियर के वेंटिलेटेड सीट्स जो सफारी में आते हैं दोस्तों, वो भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ऑटो डिमिंग IRVM जो इसकी पुरानी कमी थी दोस्तों, उसको भी दूर किया जा रहा है। और एडवांस एडिड फीचर ऐड किए जाएंगे एडास लेवल 2 में। तो मैकेनिकल चेंजेस भी यहां पे पूरे किए जाएंगे, जिसमें अब ज्यादा मॉडल्स में ऑल व्हील ड्राइव दी जाएगी। जी हां दोस्तों, कम पैसे आप खर्च करेंगे और आपको मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव का मजा। और इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक की भी रेंज बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कम पैसे वाले मॉडल में, सस्ते मॉडल में भी ऑटोमेटिक आएगा। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन जो पहले से ज्यादा मजबूत है और अब इथेनॉल E20 रेडी होके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सीट्स और केबिन के कलर्स में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे दोस्तों, और ज्यादा प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें यूज किए जाएंगे। और सफारी की ही तर्ज पे इसमें भी एम्बिएंट लाइटिंग के कुछ एडिड फीचर ऐड किए जाएंगे केबिन के अंदर। दोस्तों 4 स्पोक जो स्टीयरिंग टाटा ने दिया इल्यूमिनेटेड, वो वर्ल्ड क्लास दिया। तो उसकी वजह से महिंद्रा भी मजबूर हो रहा है अपने स्टीयरिंग व्हील को अपग्रेड करने के लिए। तो वो भी आप एक बेहतर विकल्प के तौर पे नजर आएगा आपको। पहले से ही शानदार और मर्सिडीज इंस्पायर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम XUV 700 में आता था, बल्कि बेंचमार्क बना था ये उस सेगमेंट में दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन सी वजह थी जो हमने वीडियो के शुरू में आपसे बात की, कि जिसकी वजह से महिंद्रा ने अपने XUV 700 के लॉन्चिंग के लिए फेस्टिव सीजन को चुना और फिर लॉन्च नहीं किया।
तो दोस्तों वो वजह थी टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लास्ट मिनट जो चेंज करने थे उसको किया जाए। एक बहुत ही फुल प्रूफ एरर फ्री लॉन्चिंग ये करना चाहते थे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो दोस्तों आपने देखा टाटा मोटर्स ने बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव किए, तो महिंद्रा ने जो बदलाव ऑलरेडी किए थे हो सकता है उस पर काफी ज्यादा और वर्किंग की गई हो, लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस किए गए हो ताकि किसी भी तरह की कोई भी कमी महिंद्रा ना छोड़े और पहले से डोमिनेट करते हुए इस सेगमेंट को और ज्यादा डिजायरेबल बनाए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये काफी यूजफुल आपको लगी होगी इंफॉर्मेशन। तो साइनिंग ऑफ योर फ्रेंड अजय सिंह फॉर डू और ड्राइव। टेक केयर एंड ड्राइव केयरफुली फ्रेंड।